नमस्कार दोस्तों, द राजेश थॉट चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के एक बहुत ही सबसे ज़रूरी पड़ाव की, और वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम डीवी भी कहते हैं। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं ना, तो भाई ये जानकारी आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पूरा का पूरा शेड्यूल है उसे बदल दिया है। जी हां, नई तारीखें आ गई हैं। तो अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये हैं वो नई तारीखें। जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, वो अब अलग अलग फेज में होगा। 11 मार्च 2026 से ये शुरू हो रहा है और 20 अप्रैल 2026 तक चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं, कहीं पर अच्छी तरह से लिख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो कई लोगों को हो रहा है, ये स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर। चलिए पहले उसे क्लियर कर लेते हैं। तो समझिए, जो 9 फरवरी से 2 मार्च के बीच आपने ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे ना, वो स्क्रूटिनी फॉर्म था। वो क्या था? वो था एक तरह का प्री वेरिफिकेशन। अब जो ये डीवी हो रहा है ना, ये है फिजिकल वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा, जो अधिकारी वहां होंगे वो आपके अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स को आपके असली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से एक एक करके मिलाएंगे। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे ज्यादा जरूरी हिस्से पर, कि आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। देखिए, लिस्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ये कुछ बेसिक और बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका प्रिंट आउट, आपकी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, क्योंकि यही आपकी उम्र का सबूत भी माना जाएगा, आपका आधार कार्ड, इसके अलावा कोई एक और फोटो आईडी, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो या पैन कार्ड हो, और हाँ, अपनी हाल ही में खिंचवाई हुई पासपोर्ट साइज फोटोज भी रख लीजिएगा। इसके बाद नंबर आता है आपकी रिजर्वेशन से जुड़े सर्टिफिकेट्स का। इसमें आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, चाहे आप SC, ST, OTC या MBC कैटेगरी से हों, और अगर आप पर लागू होता है तो EWS सर्टिफिकेट या फिर आय प्रमाण पत्र। एक बात का खास ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड होने चाहिए। और आखिर में ये कुछ खास सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर आप किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं जैसे कि विकलांग या भूतपूर्व सैनिक, तो उससे जुड़े जो भी जरूरी दस्तावेज हैं वो भी आपको साथ रखने हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर स्टैम्प पेपर पर एक शपथ पत्र भी मांगा जा सकता है। और अब वो बात जो इस दिन का गोल्डन रूल है, सबसे बड़ा नियम। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे असली कागजात तो लेके जाने ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ हर डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी करवानी है और उन दोनों सेट पर खुद के साइन करने हैं। इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्ट। तो याद रखिए, ओरिजिनल्स प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के सेट। देखिए, तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि क्या करना है, बल्कि ये भी जानना होता है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर बात करते हैं जिनसे आपको बचना है। इस स्लाइड को जरा बहुत ध्यान से देखिए। एक छोटी सी भी गलती, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना हो गया हो, या आपके नाम की स्पेलिंग या जन्म की तारीख किसी डॉक्यूमेंट में अलग हो, तो समझिए कि आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपकी उम्मीदवारी तक रद्द हो सकती है। इसलिए हर चीज को कम से कम 2 बार जरूर चेक कर लें। तो चलिए अब ये मान लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बढ़िया से, एकदम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। तो अब इसके बाद क्या होगा? आगे का क्या प्रोसेस है? तो देखिए, जैसे ही डीवी पूरा होता है, बोर्ड सबसे पहले उन सभी उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार करता है जिनका वेरिफिकेशन सफल रहा है। इसके बाद आपके रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आए थे, उनके आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और बस इसी फाइनल लिस्ट के आधार पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो डीवी का प्रोसेस है, ये आपकी इस भर्ती यात्रा का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है। यहाँ पर आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी तैयारी कितनी पक्की है। इसलिए अपना समय लीजिए, हर एक दस्तावेज को अच्छी तरह से व्यवस्थित करें और दोबारा जांचें। आपकी सफलता की कामना करते हैं।